नमस्कार, प्रतिभाशाली खोजकर्ता। आज पाठशाला के बगीचे में घूमते हुए मैंने एक आश्चर्यजनक चीज देखी। जब मैंने एक तितली को ध्यान से देखा तो एक अविश्वसनीय घटना हुई। उसके दोनों पंख एकदम एक जैसे थे। मैंने यही चीज एक पत्ते, एक फूल और यहाँ तक कि अपने चेहरे में भी देखी। कुछ हिस्से एकदम मेल खाते थे। इस जादू को समरूपता कहते हैं। इसका अर्थ है कि एक रेखा से विभाजित करने पर एक तरफ दूसरी तरफ के समान होती है। और आज हम यह हर जगह समरूपता ढूंढने के एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। आकृतियों में, अक्षरों में, प्रकृति में, यहाँ तक कि चित्रों में भी। समरूपता का अर्थ है किसी आकृति का या चित्र का एक भाग दूसरे भाग से एकदम समान होता है। यदि आप इसे मध्य में मोड़े तो दोनों भाग पूरी तरह से मेल खाते हैं। वह रेखा जो इसे दो समान हिस्सों में विभाजित करती है समरूपता रेखा कहलाती है। उदाहरण, तितली के पंख, पतंग का तारा, इन्हें मोड़े और दोनों हिस्सों में समांतर होंगे। समरूपता हमारे चहुओर है। हमारा शरीर, दो आंखें, दो कान, दो हाथ। प्रकृति, पत्तियां, पक्षियों के पंख, फूल। वस्तुएं, पतंग, दरवाजे, तारे। जहां भी देखो समरूपता छिपी हुई है, सिर्फ आपको देखना है। आइए आईने की सहायता कर अक्षरों को समझते हैं। आईने में अक्षरों की उल्टी प्रतिमा दिखाई देती है। एक रोचक तथ्य यह है कि अगर कोई अक्षर सममित है तो वह आईने में भी वैसा ही दिखता है। कुछ अक्षर एक जैसे दिखते हैं। A, H, I, M, T, V, X। कुछ अक्षर परिवर्तित हो जाते हैं क्योंकि वे सममित नहीं होते। B, P, F, Q, Z। अतः याद रखें, आईने में सिर्फ सममित अक्षर ही एक जैसे दिखते हैं। दृश्य 5। कुछ अक्षर बिना आईने के भी सममित होते हैं। यदि आप उन्हें मोड़े तो दोनों बाजू समान हो जाते हैं। इन अक्षरों में समरूपता की रेखा होती है। उदाहरण, H, I, K, D। मध्य में एक रेखा खींचिए और देखिए चमत्कार। राधा और संतोष ने कक्षा में इसकी कोशिश की। यह एकदम सही निकला। कुछ आकृतियां घुमाने पर भी एक जैसी दिखती है। इसे घूर्णन समरूपता कहते हैं। आधा घुमाव का अर्थ है 180 डिग्री घुमाना, जैसे 6 को 9 में परिवर्तित करना। एक चौथाई घुमाव का अर्थ है 90 डिग्री घुमाना, जैसे त्रिभुज को घुमाना। उदाहरण, NZ 08
घुमाने के पश्चात भी एक जैसे दिखते हैं। आइए मोड़ने और काटने में समरूपता को जाने। एक कागज ले और उसे मध्य में मोड़े। मोड़ के साथ साथ एक साधारण आकृति काटे, जैसे आधा दिल या आधी तितली। कागज को खोले। वाह, आकृति जादुई रूप से दोनों बाजू से एक जैसी दिखती है। समरूपता को व्यवहार में देखने का यह एक मजेदार ढंग है। समरूपता आकृतियों को संतुलित और सुंदर बनाती है। विभिन्न आकृतियों में समरूपता रेखाएं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समरूपता रेखा किसी आकृति को दो समान हिस्सों में विभाजित करती है जो पूरी तरह से मेल खाते हैं। वर्ग 4 रेखाएं, 2 विकर्ण और 2 मध्य से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा है। आयत 2 रेखाएं, एक ऊर्ध्वाकार एक क्षैतिज। वृत्त अनंत रेखा है। आप केंद्र से होकर कहीं भी एक रेखा खींच सकते हैं। त्रिभुज 3 रेखाएं, हर एक कोने से विपरीत भुजा के मध्य तक एक एक रेखा। अनियमित विषम आकृतियां, शून्य रेखाएं, किसी भी मोड़ने से दोनों भुजाएं मेल नहीं खाती। देखिए कैसे रेखा हर एक आकृति को 2 पूर्ण हिस्सों में विभाजित करती है। यही है समरूपता का क्रियान्वयन। आज आपने समरूपता की जादुई दुनिया का अन्वेषण किया। समरूपता का अर्थ है कि एक तरफ दूसरी तरफ से समान दिखती है। आईना हमें सममित अक्षरों और आकृतियों को ढूंढने में सहायता करता है। आप समरूपता को जानने के लिए कागज मोड़ सकते हैं या चित्र बना सकते हैं। घूर्णन समरूपता उन आकृतियों को दिखाती है जो घुमाने पर समान दिखती है। समरूपता की रेखाएं आकृतियों को समान हिस्सों में विभाजित करती है। अपनी आंखें खुली रखें, समरूपता सर्वत्र है। पत्तियां, फूल, पतंगे, आपके अपने हाथ, इसे सब जगह ढूंढे।